हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का पाठ 4, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, जिससे आप थंबनेल देखकर पता लगा ही चुके होंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 से। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 1 में ना टोटल 10 ही प्रश्न किए थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, वो महत्वपूर्ण बताए भी थे। देखिए, अगर अभी आप क्लास नहीं करते हैं तो यही जो प्रश्न है आप बढ़िया में आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्लास करना काफ़ी ज़रूरी है जी। ठीक है, चलिए आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में हो सकता है कि 30 तक चल सकते हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगे और याद भी हो जाए। चलिए मेरे प्यारे भाई, जो आपको सवाल दिख रहा है, यह सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है जी। ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछा गया मेरे प्यारे भाई। और 2025 में जितने भी मेरे प्यारे भाई एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी लोग तैयार कर लीजिए इस सवाल को। चलिए, प्रश्न है एनोर पतन किस राज्य में स्थित है जी। ठीक है, जो एनोर पतन किस राज्य में स्थित है, ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो हम आपको जल्द ही बता देंगे, उसी से हम बता देंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो कह देंगे कि ये सवाल ज़्यादा बार नहीं पूछा जाता है, पर ये जो सवाल है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है जी मेरे प्यारे भाई। इसे आप याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है गोवा, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। ठीक है, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए एनोर पतन किस राज्य में स्थित है। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो हम इसका जो सही उत्तर है वह है आप लोगों का तमिलनाडु। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। एनोर पतन किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। तो चलिए, प्रश्न क्या है जी, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, क्योंकि यह एग्जाम में दे दिया गया प्रश्न है, और एग्जाम में नहीं देता ना तो हम आपसे नहीं बोलते ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, जो सी है वह है केरल और डी है उड़ीसा। फल्टा विशेष, चलिए मेरे प्यारे भाई, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो कभी भी सवाल ऐसा है तो आप लोगों को पश्चिम बंगाल पर टिक मार देना है। ठीक है, इतना याद रखिए माइंड पर। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया। भैया आप 3 सवाल कराएं और तीनों सवाल बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, मतलब सब याद कर लें। हाँ मेरे प्यारे भाई, जो आपको हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है, तो याद कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और नहीं याद हो तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ये समय बार बार नहीं आएगा आप लोगों का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए सवाल क्या है। सवाल है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है किस वर्ष किया गया था। चलिए कोई बात नहीं, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वह है 1986 ईस्वी, बी है 1988 ईस्वी, सी है 1985 ईस्वी और डी है 1989 ईस्वी। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था। देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। काफ़ी भाई को ये सवाल नहीं आता होगा, और काफ़ी ऐसे मेरे प्यारे भाई है कि सवाल आता होगा। ठीक है, इसका आंसर मालूम होगा सभी लोगों को, और जिसको जिसको आंसर नहीं मालूम है मेरे प्यारे भाई, तो वो ध्यान से देखें। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1960, बी 1961, सी है 1958 और डी है 1959। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा ना वह होगा आप लोगों का
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी में। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? देखिए ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब वह सभी सवाल आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में दे दिए गए हैं। हो सकता है कि तो जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में दे दे, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। नहीं याद करना है तो आप भाई एक बार लिख लीजिए, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा जी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1957, बी है 1958, सी है 1956 और डी है 1959। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ये सवाल पहले भी करा चुके हैं, जब पार्ट 1 देखिएगा सवाल करा चुके हैं। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए मेरे प्यारे भाई, और बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8। भारत में डाक क्षेत्र कुल संख्या कितनी है? तो 8 है मेरे प्यारे भाई। चलिए, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है जी। भैया इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और 4 पार्ट से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल ज़्यादा पूछा जाता है जी आपके भूगोल से। सवाल कहा गया है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, ये सवाल पहले भी करा चुके हैं, इसी में कराए हैं लगले। ऑप्शन नंबर ए है 1985, बी है 1988, सी है 1989 और डी है 1986। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1986 ईस्वी में। लगले बताएं, फिर भी बता रहे हैं आप लोगों को ताकि आप लोग अच्छे से याद कर ले। नहीं भैया, आप झूठ बोल रहे हैं कि ये सवाल दोबारा आ गया है तो आप हमको पढ़ा दे रहे हैं, बात वही है। चलिए मेरे प्यारे भाई, कहा गया है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? ठीक है, जैसे आप लोग रेडियो पर आवाज़ सुनते हैं ना, तो वही बात कहा गया है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? ऑप्शन नंबर ए है 52, बी है 152, सी है 200 और डी है 450। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए, अभी तक हमको लगता है कि ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो सवाल बता रहे थे पहले। ठीक है, फिर भी इसे याद कर लीजिएगा, और आसान भी है आप लोगों का, हम भरोसा है कि आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी, 200। ठीक, चलिए मेरे प्यारे भाई, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं जी। आप अपने आप को थोड़ा सा भी लोअर मत मानिए। ठीक है, आप कहिए कि आई एम द बेस्ट। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। भैया आप वही बातें बोल रहे हैं। चलिए सवाल हमको करा दीजिए पहले। चलिए, ये थोड़ा सा टेलीफोन, चलिए ये टेलीफोन लिखा गया है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? ठीक है, जो हम बात करते हैं आज तो मोबाइल हो गया सबके हाथों में, पर टेलीफोन थी, वही कहा गया है भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी। ये टेलीफोन गलती से थोड़ा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1818 ईस्वी, बी है 1881 ईस्वी, सी है 1912 ईस्वी और डी है 1947 ईस्वी। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? चलिए, जो इसका सही उत्तर है ना जी वो बिल्कुल सही है। क्या भाई, सही उत्तर बोल दिया आप। चलिए, जो ऑप्शन नंबर बी है
वो बिल्कुल सही है जी। 1881 ईस्वी में टेलीफोन सेवाएं प्रारंभ हुई थी और आज 2000 ईस्वी में 2024 के ईस्वी में सभी खातों में मोबाइल है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है भागलपुर, सी है जबलपुर और डी है वाराणसी में। ठीक है, गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो जल्द से जल्द बता दीजिए। भैया हम जल्द से जल्द नहीं बताएंगे क्योंकि आप ऐसा बताने वाले हैं। देखिए वो तो हम बताने वाले हैं जी, वह निफिक्र रही, वो तो हम बताने वाले हैं। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा, व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, वह होगा जबलपुर। क्या हो जाएगा जी? जबलपुर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है? ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है जी, आप इसे VVI कर लीजिए। तो ये सारी सवालों को नहीं कर सकते हैं, पर इस सवाल को हम कह देंगे कि ये VVI है। सवाल क्या है जी? सवाल है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? सवाल को फिर समझ लीजिए। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह है NH1, B NH2, सी है NH4 और डी है NH5। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH2 से, मतलब नेशनल हाईवे 2। ठीक है, इतना माइंड में बात रखिएगा, NH कहा गया था नेशनल हाईवे। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? बात को समझिए मेरे प्यारे भाई, सवाल कहा गया है इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सड़क, बी है जल, सी है वायु और डी है आकाश। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें परिवहन का मार्ग नहीं है। परिवहन मतलब क्या होता है? ऐसी कोई वस्तु जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सके। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ना मेरे प्यारे भाई, जिसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, मतलब आकाश। तो चलिए मेरे प्यारे भाई हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है, ओह सॉरी एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का है वह है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है दार्जिलिंग, बी है शिमला, सी है लेह और डी है पश्चिमी घाट। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। अभी हम टोटल ना 13 ही प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो चलिए, और अच्छे से करने वाले हैं, आज पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे इस पार्ट से। हो सकता है 2 पार्ट और 1 पार्ट बढ़ा दें, तो चलिए कोई बात नहीं, पर देखने प्रयास करें पूरा खत्म करने के लिए हम। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार और डी है तमिलनाडु। ये सवाल कहीं ना कहीं हम कराए हुए हैं आप लोगों को। तो चलिए, अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? चलिए, इसका सही जो उत्तर है ना वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सड़कें होती है जो सब लंबाई में सबसे अधिक होती है, मतलब प्रथम स्थान पर आती है हम लोग को। चलिए अगला सवाल क्या है जी? अगला सवाल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है जी, इसे VVI आप लोग करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? ये जो सवाल है, सवाल का हमसे बात कर रहा है जी। तो नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? ऑप्शन नंबर जो ए है वो है 1941 ईस्वी, बी है 1942 ईस्वी, जो सी है हम लोग का ना वह है 1945 ईस्वी और जो डी है वह है 1943 ईस्वी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो जल्द से जल्द आप लोग बता दीजिए नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, किस वर्ष बनी थी ध्यान से देख लिए। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा हम लोग का
1943 ईस्वी मेरे प्यारे भाई। क्या होने वाला है जी? 1943 ईस्वी, मतलब ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है जी? सवाल है देश में, क्या है जी मेरे प्यारे भाई? देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन जो ए है वो है 75, बी है 228, सी है 321 और डी है 117। ये जो सारी सवालें हैं ना, ये सवालें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बात को मानिए या मत मानिए, आप अपन धैर्य से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? जितने भी मेरे प्यारे भाई इस वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों को। देश के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे भैया, हम इस बात को जानते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वह है हम लोगों को बी, मतलब 228। ठीक है, 228 हम लोग के देश में राष्ट्रीय, मतलब नेशनल राजमार्ग की कुल संख्या है। मतलब नेशनल हाईवे की बात हमसे बोल रहे हैं जी। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है? देखिए ये सवाल जो है ना, हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे जितना इम्पोर्टेंट पहले सवाल मान रहे थे। फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन नंबर ए है NH7, बी है NH15, सी है NH11 और डी है NH33। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, NH7। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, थोड़ा सा टाइपिंग गलती होगा जी, मंदिरे, बी है नागपुर, सी है भोपाल, डी है कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, राष्ट्रीय होगा। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाए मेरे प्यारे भाई, जल्द से जल्द बता दीजिए भैया। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस तक पहुँचती है? तो कन्याकुमारी तक। यहाँ पर टाइपिंग गलती हो गया है। जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, क्या है? बिल्कुल सही है, कन्याकुमारी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? ये सवाल लगा कराया था ना, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है गुजरात, सी है पश्चिम बंगाल और डी है आंध्र प्रदेश। और जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। और इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, ये जो प्रश्न नंबर 29 है और दे दिया गया है 20। ठीक है, चलिए, जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग गलती है जी, कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1753 ईस्वी, बी है 1653 ईस्वी, सी है 1853 ईस्वी और डी है 1953 ईस्वी में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, जो प्रश्न नंबर 30 है, तो इसका जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा, थोड़ा सवाल भी इंटरेस्टिंग है जी। ठीक है, सवाल क्या है जी? सवाल है कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। आप बात को मानिए नहीं मानिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI एग्जाम 2025। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? जो ऑप्शन नंबर ए है वो है गुवाहाटी, बी है हावड़ा, सी है जम्मू तवी और डी है तिरुवेनम। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, और आज के लिए ये अंतिम क्लास रहेगा हम लोगों को। ठीक है, और इसके बाद मिलेंगे हम लोग को अगले क्लास में।
जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, जम्मू तवी। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे भैया, आज के लिए इतना ही। अब मिलने वाला हम लोग अगले क्लास में। चलिए ठीक है मेरे प्यारे भाई, थैंक्स इतना जोड़ने के लिए आप लोग।